समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सलीम इकबाल शेरवानी का प्रयागराज में आगमन हुआ। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रयागराज के होटल कान्हा श्याम में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारी को कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभाई जाएगी। इस दौरान पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी अपने संबोधन में कहा कि गीता और कुरान को आपस में कभी डरते नहीं देखा था। गीता और कुरान के नाम पर लड़ने वालों को कभी गीता और कुरान पढ़ते नहीं देखा। पत्रकारों के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी जाति, धर्म और मजहब के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। प्रयागराज से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मुसलमान हूं और मैं अपने देश में अपने को महफूज समझता हूं, अपने देश को सुरक्षित समझता हूं, एक सेकुलर मुल्क में रहता हूं, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% है मेरे मुल्क में। वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूं, वो मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। उस माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है पिछले 5-6-7 साल में। और मैं ये नहीं, हमने अपनी पहली सांस भारतीय ली है, हम अपनी आखिरी सांस भी इसी देश में लेंगे। तो इस देश में जब तक हम कंधे से कंधा लगा के देश के लिए नहीं सोचेंगे, इलेक्शन तो एक भावना है, आपने वो भावना उठा दी और आपने इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद 5 साल क्या होता है। लोगों को जो वोट भी डालते हैं, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, अगर लोग विकास के नाम पे वोट डालने लगे तो कोई भी एमएलए या एमपी नहीं जीतेगा जब तक वो काम नहीं करेगा। मैंने अपनी बात रखी है और मैंने ये कहा है कि मैं इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा और मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि वोट बटे नहीं, वोट इकट्ठा रहे और उसमें हमारी कामयाबी है। मैं इन चीजों में, देखिए, हर मजहब अच्छा होता है, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर मजहब का आपको सम्मान करना चाहिए। आपका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह ऊपर वाले तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ आपका तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है, या मेरा तरीका गलत है आपका तरीका सही है। हमें जब उसके बाद पहुंचना है, मैंने तो एक दफा, मैं आपको बताऊं, मैं एक मुसलमानों की मीटिंग में गया, मैंने उनसे कहा कि हमारा यकीन है कि क़यामत के रोज हम सब का फैसला होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई, अगर क़यामत के रोज ऊपर वाला ये कहेगा कि शिया इधर बैठ जाओ, सुन्नी इस कोने में बैठ जाओ, अंसारी इस कोने में बैठ जाओ और पठान इस कोने में बैठ जाओ और सैयद इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फर्क करें। जब हमको हमारा तरीका, हम किस तरह उस तक पूछना चाहते हैं, उसमें देखा जाएगा, तो दुनिया में क्यों फर्क कर रहे हो? ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। नमाज भी एक कैसे खत्म होगी सर? इसी तरह होगी जब मुझ जैसे लोग जाके बोलेंगे। लोग, देखिए, जब मैं बोला तो सबने सर हिलाया, सबने कहा कि साहब अब हम इस बात को नहीं उठाएंगे। और मुझे इसलिए यकीन है कि ये खत्म होगा क्योंकि मेरा जब भी चुनाव हुआ बदायूं में, हर दफा कुछ लोगों ने ये कोशिश की, ये तो पठान है, अंसारियों से नफरत करते हैं, ये तो पठान है, फलां से करते हैं, मगर कभी मेरे इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोग समझ गए थे मुझे कि मैं फर्क नहीं करूंगा। तो उसी से ये माहौल बदलेगा।